नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसने भारत में ज्वेलरी की दुनिया को नई पहचान दी, लेकिन एक घोटाले ने उसे देश का भगोड़ा बना दिया। हम बात कर रहे हैं मेहुल चोकसी की। कैसे एक सफल कारोबारी अपराधी बन गया, आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। मेहुल चोकसी का जन्म 5 मई 1959 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता चिन्नूभाई चोकसी एक प्रसिद्ध डायमंड व्यापारी थे। मेहुल ने अपनी पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पूरी की। 1970 के दशक में वे अपने पिता के बिजनेस गीतांजलि जेम्स में शामिल हो गए। 1980 के दशक में मेहुल ने गीतांजलि को एक नेशनल ब्रांड बनाया। उनकी कंपनी ने भारत में 4000 से ज्यादा स्टोर खोले और गीतांजलि जेम्स देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी रिटेल चेन बन गई। मेहुल ने डायमंड ट्रेडिंग और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश किया। उनकी कंपनी का टर्नओवर अरबों रुपए में था और वे भारत के सबसे अमीर ज्वेलर्स में से एक बन गए। मेहुल का बिजनेस मॉडल था कम कीमत पर हाई क्वालिटी ज्वेलरी। उन्होंने मिडिल क्लास और अपर क्लास दोनों को टारगेट किया। उनका भतीजा नीरव मोदी भी उनके साथ काम करता था। दोनों ने मिलकर ज्वेलरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। मेहुल चोकसी की जिंदगी शाही थी। उनके पास मुंबई के वर्ली में एक आलीशान बंगला था जिसकी कीमत 50 करोड़ से ज्यादा थी। उनके पास कई लग्जरी कारें, प्राइवेट यॉट और विदेशों में प्रॉपर्टीज थीं। उनकी पत्नी प्रीति चोकसी और बेटियां भी उनकी हाई प्रोफाइल जिंदगी का हिस्सा थीं। मेहुल की पार्टियां और बिजनेस इवेंट्स में बॉलीवुड सितारे और बड़े कारोबारी शामिल होते थे। वे अपने ब्रांड के लिए बड़े बड़े विज्ञापन कैंपेन चलाते थे जिसमें मशहूर हस्तियां मॉडलिंग करती थीं। उनकी कंपनी के स्टोर देश भर में स्टेटस सिंबल माने जाते थे। मेहुल चोकसी की दुनिया 2018 में तब उजड़ गई जब पंजाब नेशनल बैंक ने उनके और नीरव मोदी के खिलाफ 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया। मेहुल की कंपनी गीतांजलि जेम्स और नीरव की कंपनियों ने फर्जी LOUs के जरिए PNB से भारी मात्रा में लोन लिया। ये लोन विदेशी बैंकों से क्रेडिट लेने के लिए इस्तेमाल हुए लेकिन कभी चुकाए नहीं गए। 2018 में मेहुल चोकसी भारत छोड़कर भाग गए। वे पहले दुबई, फिर एंटीगुआ और बारबुडा पहुंचे, जहां उन्होंने 2018 में नागरिकता ले ली। प्रवर्तन निदेशालय और CBI ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। उनकी 2565 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई और उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। 2021 में मेहुल को डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया जब वे अवैध रूप से वहां घुसे, लेकिन उनकी लीगल टीम ने उन्हें रिहा करवा लिया। मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ में अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। वे वहां एक आलीशान विला में रहते थे और कथित तौर पर नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे। 2023 में वे बेल्जियम चले गए जहां उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना बनाकर रेजिडेंसी मिली। 12 अप्रैल 2025 को मेहुल चोकसी को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारत ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की और बेल्जियम सरकार के साथ बातचीत चल रही है। मेहुल की लीगल टीम ने उनके स्वास्थ्य और मानवाधिकारों का हवाला देकर प्रत्यर्पण का विरोध किया है। मेहुल चोकसी बेल्जियम में हिरासत में है। भारत सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम सरकार के साथ गहन बातचीत शुरू की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात की पुष्टि की है कि चोकसी को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और भारत उनकी वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। Sahil, we on Mehul Choksi case, we, as you are aware, based on our extradition request, he was arrested in Belgium. We are closely working with the Belgian side for his extradition to India so that he can face trial in the country. चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया है कि अगर उन्हें भारत भेजा गया तो उनके मानवाधिकारों का हनन होगा। उनकी लीगल टीम ने उनकी खराब सेहत और बेल्जियम की नागरिकता, जो उन्हें तथाकथित तौर पर 2023 में मिली थी, का हवाला देकर प्रत्यर्पण का विरोध किया है। चोकसी के वकील, आप क्या मानते हैं कि अगर वो भारत आते हैं और जो उनकी मेडिकल कंडीशन है उन्हें यहाँ प्रॉपर इलाज नहीं मिलेगा और राजनीतिक कारणों से उन्हें परेशान किया जाएगा, क्या आपको लगता है? जी, अब उनकी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे और ये अभी भंडारी वाले केस में तो होल्ड कर भी दिया है यूके कोर्ट से। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ED ने मुंबई की एक विशेष PMLA कोर्ट में चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO घोषित करने की याचिका दायर की है। कोर्ट ने उनकी 2565.95 करोड़ रुपए की संपत्तियों की नीलामी को भी मंजूरी दे दी है।
पीएनबी घोटाले के विसल ब्लोअर हरि प्रसाद एसवी ने कहा है कि चोकसी के पास यूरोप के बेहतरीन वकीलों को हायर करने के लिए पर्याप्त पैसा है, जिसके चलते उनका प्रत्यर्पण आसान नहीं होगा। फिर भी भारत सरकार ने भरोसा जताया है कि मेहुल चोकसी को जल्द ही देश लाया जाएगा। मेहुल चोकसी की कहानी एक चेतावनी है कि धन और शोहरत कितनी भी हो, गलत रास्ते अपनाने की सजा से कोई नहीं बच सकता। उनकी जिंदगी अब जेल की सलाखों और कानूनी जंग तक सीमित रह गई है। दोस्तों, मेहुल चोकसी की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि वे भारत लौटकर सजा भुगतेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और बड़े भगोड़े की। तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।